इनकी मना बनाई हुई है। तो सुबह इंशाल्लाह हम इसको बाहर आगे देंगे 12 किलो में 6 ग्राम का 6 ग्राम कुश्ता हीरा खुला के मैं करके दिखाऊंगा। और कराची से मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं मोहम्मद जहांगीर, उन्होंने ये मना मुझे बना के ला के दिया स्पेशल। तो ये 6 ग्राम हीरा होगा, ये इसका उसका मैं सारे दोस्तों को बता देता हूँ। उसके बाद एक मैं लर्दा पारा दूंगा। एक दिन मैंने पहले एक नुस्खा दिया था लर्दा पारे का। शाह साहब ने पूछा था कि इमरान बेटा ये बूटी कौन सी है। मैंने कहा था कि हजूर वो एक और तरीके की बूटी है मगर उसका किसी को पता नहीं चलेगा। जो अब मैं नुस्खा दे रहा हूँ ना, ये सारे दोस्तों को वादा दे रहा हूँ नुस्खा। और ये लर्दा पारे का नुस्खा दूंगा। सबसे पहले ना मैं अपने दोस्तों को ये हीरे का कुश्ता जो है, जो फूल के मारा कुश्ता या हीरे का निकलेगा, ये बताता हूँ सारे दोस्तों को। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये मेरे पास जो हीरा है, ये फहीम साहब ने जो बताया था ना प्लेट वाला हीरा, ये वो हीरा। दूसरा 1 ग्राम में पता नहीं 2 ग्राम काला उधर पड़ा है, कोई भी हीरा हमारे पास पड़ा है। हम ये लेंगे, कोई कहे कि वो हीरा लो तो वो पोर्की लेंगे। किसी नस्ल का भी हीरा है, मैं इसके अंदर रखूंगा, डिप करूंगा और डिप करके बाद कुश्ता बना के दिखाऊंगा, यानी कि फूल के कुश्ता हो। अच्छा, ये नुस्खा क्या है? हमने 1 तोला लेनी है कली, मुसफ़ा कली ले लें 1 तोला, और 1 तोला यानी कि 10-10 ग्राम, ये दोनों चीज़ें पारा 10 ग्राम ले लें। और इन दोनों को शरबत कर देंगे। शरबत करके हमने क्या करना है, 6 ग्राम हमने लेनी है सीबल फार बलौरी की, आम सीबल फार है, ये 6 ग्राम ले लेनी है। उसके बाद हमने क्या करना है कि 6 ग्राम हमने लेना है दाल चिकना कच्चा, और 6 ग्राम हमने ले लेना रसगुल्ला। अब इन चारों 5 चीज़ों की कजरी करनी है अच्छे तरीके से। उसकी पहले कजरी सीबल फार और पारे की करनी है। इनकी कजरी करके पहले खल में डाल के इनको थोड़ा सा खल करेंगे, पीसे हो जाएंगे। इसके ऊपर ये दूसरी तीनों चीजें डाल दिए, रसगुल्ला, दाल चिकना और सीबल फार, ये इसके ऊपर डाल के इसका टैरगम पाउडर कर दें। टैरगम पाउडर करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो फास है, फास के हमने चावल बना लेंगे। ये मतलब बनाने का तरीका सारे दोस्तों को समझा रहा हूँ, और इसका मैं कलर दिखा देता हूँ सारे दोस्तों को। कोई बंदा ये ना कहते यार ये पता है क्या चीज़ थी। अगर किसी ने इसको देख रहे हैं तो आके इसकी स्मेल से चेक कर सकता है। ये आपके सामने है सारे दोस्तों के, ये देख सकते हैं, ये फास की मलम है। अच्छा, अब हमने लेना है फास्फोरस, यानी कि 10 ग्राम हम फास्फोरस लेंगे। और उस फास्फोरस को हमें खल के अंदर, ये जो मवाद हमने पहले खल करके टैरगम पाउडर करके रखा है, इसके ऊपर उसका 1-1 चावल डालेंगे। 1-1 चावल डालते जाएंगे, हम इसको खल करते जाएंगे। डंडा नहीं रोकना, ये बात मेरी ध्यान से सुने कि डंडा जो है ना इसके अंदर घुमाते रहना है। ऐसा ऐसा जब ये चावल खत्म होंगे तो ये इस कलर में आप भी सारे दोस्तों की जिसने भी बनाई है मलम तैयार हो गए। अब हमने ले लेना हीरा। हीरा अब 10 ग्राम ले लें, 1 ग्राम ले लें, 5 ग्राम ले लें, 50 ग्राम ले लें, जितना किसी के पास हीरा है वो ले लें। इस मलम को लेके इसके साथ उसको लथपथ करें। लथपथ करके एक सिगरेट वाली पन्नी ले लें, या वो दूसरी एल्यूमिनियम फाइल पेपर जो होता है वो फाइल ले लें। उसके अंदर ये हीरा जो है ना इसकी टिक्की बना के ना लपेट के चीजों की तरह ये हो जाएगा। इसको बंद कर दें। बंद करके अब एक गुच्ची लेनी है, गुच्ची के अंदर इस हीरे को डाल देना, रख देना हीरे को, और एक गिने को करके सेंटर में रख के 10 से 12 किलो की आग दे दें, हीरा फूल के घुसता हो। तो इस हद तक मैं अपने भाइयों को नुस्खा दे रहा हूँ। मेरा दूसरा नुस्खा जो है हमारा होगा लर्दा पारे का। 2 किलो आग लेके अल्लाह के फजल से निकलेगा। हमने क्या करना है कि हमने आम हर जगह पे ये बूटी अवेलेबल है, मिल जाती है, जहाँ से मर्जी देखें आपको मिल जाएगी। क्या करना है कि हमने पुराना कीकर देखना है कि पुराना जो बबूल जिसको हम बोलते हैं देसी कीकर है, ये देखना है कि हो कीकर पुराना होना चाहिए। और इसको हमने इस तरह करना है कि इसके पत्ते लेने हैं, पत्ते ले लें। जो आगे वाली शाखें होती है ना उसकी नरम कोंपले लेनी है। नरम कोंपले लेके 70 ग्राम नरम कोंपले ले लें। इनको कुंडी में डाल के या खल में डाल के थोड़ा सा कूट लें। कूट के उसके बाद हमने लेना 10 ग्राम पारा। ये अमल ही 10 ग्राम पारे का है, इससे ज़्यादा अमल नहीं करना। ये हम लेंगे और इसका क्या करेंगे कि इनको अच्छे तरीके से इसकी चटनी बना देंगे। ये सोने ध्यान से इसकी चटनी बनानी है, पत्तों की चटनी बना के। अब हमने 6 ग्राम अदरक लेनी है। 6 ग्राम
रोगनी का आपको कीमत पहले किया होना चाहिए, ये यानी कि खुश्क होना चाहिए, बिल्कुल सुखा के रखा होना चाहिए। ये चटनी पत्तों की बना के आधा नुकड़ा 35 ग्राम कापे के अंदर रख दें और इसके ऊपर 3 ग्राम गंधक रख के थोड़ी सी उंगली के साथ इसके अंदर खड्डा बना दें। इसके ऊपर 10 ग्राम पारा डाल के भैया इसको ऊपर से दूसरी 3 ग्राम गंधक लगा के फिर हमने क्या करना है कि इसके ऊपर बकाया चटनी दे के ऊपर से गिले नमक डाल के सीधी जमीन पे रखे या खड्डे के अंदर रख के ऊपर से इसको 2 किलो की आग दे के निकाले, आपका नीचे सारा पारा जो है वो बावजन कुछ अपना अंदर सा हालत में पड़ा हो। ठीक है, चलो एक मैं दोस्तों को और छोटा सा नुस्खा दे देता हूँ। अदरक का मेटल में आज ऐसा दे के जाऊंगा, अदरक का मेटल तो सारी जिंदगी माशाल्लाह दोस्त याद करेंगे। कोई इसको इतना लंबा चौड़ा घुमाने फिराने की बात नहीं है, नरमों में मेटल निकलेगा और बेहतरीन होगा। आगे किसी का भाई नहीं मंदिर की तरह चांदी बने सोना बने मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं जिस हद तक अपना नुस्खा दूंगा मेरा नुस्खा बनेगा अल्लाह के रहमत से और अल्लाह के फजल से। हमने क्या करना है कि हमने लेना ये, मैं आपको सबको ये बता दूं, कुछ बंदों को एलर्जी हो जाती है। ये नुस्खा मेरा जाती नहीं है, इंडिया का नुस्खा है, भोले बाबा का नुस्खा है। मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जी आप जाके दिए नुस्खा, मगर मैं किसी का नुस्खा अपने नाम पे नहीं लेके आता। कुछ बंदे इधर भी हैं यूनिफिकेशन में बैठे मेरे भाई हैं, उन्होंने भी कहा कि यार ब्राह्मण जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सही बताएं आप नुस्खा। तो जी हमने क्या करना है कि आधा किलो अदरक लेना पत्रों वाला, ठीक है। एक ये 2-3 क्वालिटियों का होता है मगर बंदे को पता नहीं चलता। जो अच्छे मेटल जिसके अंदर होता है ना, अच्छा मेटल उसके अंदर हल्की हल्की 2-3 नजर आएगी, ठीक है, उसके अंदर मेटल होगा, वो ही आपका मॉडल होगा अदरक का। अच्छा हमने इस तरह करना है कि आधा किलो अदरक ले लेना और आधा किलो हमने लेनी है काष्ठ पतरी और आधा किलो लेना है हमने कलमी शोरा, और शोरा होना चाहिए जमीनी। ये जमीनी शोरा होना इसकी शर्त है कि जमीनी शोरा इसके अंदर चलेगा। अब हमने क्या करना है कि अदरक का टैगम पाउडर कर दें, टैगम पाउडर करके भाईजान हमने ये अलग रख देना है। अब स्टील का बर्तन ले लेना है, स्टील का बर्तन लेके उसके अंदर ये अदरक का मेटल डालें, इसके ऊपर ये काष्ठ पतरी और कलमी शोरा डाल के इसके अंदर 3 लीटर पानी डाल दें, चूल्हे के ऊपर चढ़ा के इसको पकाना शुरू कर दें। जब ये हलवा से बन जाए ना, सारा पानी इसके अंदर खुशक हो जाए, हलवा बन जाए, उसके बाद ये नीचे उतारें। नीचे उतार के हमने करना क्या है, टूटी के सामने बैठ जाना है, थोड़ा सा ऊपर से पानी डालते हैं, घुसल देते हैं, इसकी सिलिकॉन निकलेगी काले कलर की, इसके ना पत्थरे ऊपर आने शुरू हो जाएंगे, आस्ते आस्ते इसको गिराते जाएंगे, सारे पत्थरे निकल जाएंगे। नीचे आपको एक सफेद सफेद कलर का पाउडर नजर आना शुरू हो जाएगा। कोई इसकी तस्दीक देखना चाहता है, मेरे पास मेरे फोन के अंदर इसका मेटल मौजूद है, मैं अभी दिखा भी सकता हूँ, सारे दोस्तों को दिखा सकता हूँ। अच्छा इस तरह करना है कि एक अमल ये करके फिर इसी तरह आधा किलो शोरा आधा किलो काष्ठ पतरी लेनी है, फिर यही अमल करना उसी अमल के ऊपर। जब हम दूसरी दफा इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा के खुशक करके इसको घुसल देंगे, अल्लाह के फजल से ये सारे का सारा नीचे जो मेटल इसका आधा किलो से 200 ग्राम इसका मेटल जो है ना, ये 1.5 से लेकर 200 ग्राम सफेद मेटल होता है। और शाह साहब जिस तरह नट्ठे का कपड़ा होता है ना, इस तरह का इसका कलर होगा, और जिस तरह सूती होती है ना, सूती की तरह इसके अंदर अटक होती है। और आगे मेटल बनाने का तरीका समझा देता हूँ, और नरम और मुलायम निकलेगा मेटल इसका। हमने क्या करना है कि 50 ग्राम हमने लेना है मीठा सोडा और 50 ग्राम हमने ले लेना है कलमी शोरा। इन दोनों को आपस में खर्द कर देना है। इस मेटल से उठा के हम क्या करेंगे, 50 ग्राम अदरक का मेटल कुठाली में डालेंगे, 5 नंबर ले लेंगे या 4 नंबर ले लेंगे, उस कुठाली में डाल के ना भट्टी में छोड़ दें इसको। जब ये चक्कर खा जाए आपको लगेगा कि ये उड़ गया है। इस जब पानी डालने में कलमी शोरा और मीठा सोडा इसके ऊपर ना 1 तोला या 6 ग्राम इसके ऊपर आप सोडा डाल दें और छोड़ दें इसको, 20 मिनट का चक्कर दें। 20 मिनट के बाद ये 50 ग्राम का 50 ग्राम नीचे हल्का सा मटमैला होगा, एसिड प्रूफ होगा, मैग्नेट इसके नजदीक नहीं जाएगा। जिस तादाद से मर्जी गुजार लो, ये आगे रंग का उठा दे, रंग देने वाले दोस्त इधर काफी बैठे हैं, वो दे दें। मैंने मेटल दे दिया है, आगे मेरे दोस्तों का काम जाने और सारे जाने। बाकी एकोडिया का नुस्खा में 24 कैरेट है, ये देखें, ये सितारे माशाल्लाह इस तरह का रंग कल मैं नुस्खा दूंगा जो सीधा हमें कहने वाला आपने लेना है, आगे नुस्खा मैं दूंगा। मैं पहले
इधर मैदान में निकालूंगा, मैं भागूंगा नहीं। 24 कैरेट में इधर निकाल के दूंगा, 18 ग्राम उसके अंदर लगेगा तुखम, और तुखम भी वापस लेके आऊंगा। ये भी है कि तुखम उसके साथ चला जाएगा और तुखम भी वापस लेके आऊंगा, वो बराबर का बराबर वजन होगा और हमारा पूरा 24 कैरेट निकलेगा। मैं भी वो भी नुस्खा दे दूंगा। अब मैं इजाजत चाहता हूँ अपने दोस्तों से, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। ये थे इमरान भाई। तो अभी मैं दावा देता हूँ हकीम फ़ियाज़ साहब हैं लाहौर से, और हमारा टाइम काफ़ी हो चुका है, तो बड़े टाइम 12 बज चुका है, तो हमने प्रोग्राम भी स्टार्ट करना है। ये आखिरी मुकर्रर है आज के, इसके बाद हमने प्रोग्राम को क्लोज करना है। फ़ियाज़ भाई आए मुख्तसर वक्त हुए थे। अच्छा, शाम के ज़ाहिर करना चल रहा था, ये सस्ता तो एक सांप होता है जो कि कहते हैं कि हर महीने लगता है, जो ये हर महीने सांप लड़ता है, जंगली सांप है, हर महीने उसका सांप जो है ना ताज़ा हो जाता है। वो सारी ज़िंदगी जाता है, जिसको लड़ जाता है वो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी ताज़ा होते ही रहता है, जाता ही नहीं है, जितनी मर्जी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं 2 चीज़ें बताऊँगा, इसमें 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और इस्तेमाल करा हो 1 हफ्ते में दोबारा ये सांप बड़े बड़े जाइए, वो जख्म खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, दोबारा नहीं सांप होगा। उसमें 2 चीज़ें हैं सिर्फ, और 1 हफ्ता खिलाएँ इंशाल्लाह, तो दोबारा वो सांप जो है ना वो बिल्कुल जो जख्म होता है वो नहीं होगा, जो मसले के सालों साल चलता रहता है। और कहते हैं तो कोई सांप लड़ गया, इसका असर जाता नहीं कि यार महीने सांप ले अपना जख्म ताज़ा हो जाता है। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक छिलका रहता है, तो जितना छिलका रहता है उतना ही आपने अरंड का जो पत्ती होते हैं ना, अरंड के पत्ते, उसका पानी निकाल के उसमें खंड कर देना, उसमें अच्छी तरह खंड करके उसकी गोली बना देनी है तकरीबन चने के बराबर, और 1 गोली रोज पानी के साथ देते जाए इंशाल्लाह। जैसे जैसे गोली अंदर जाएगी वो जख्म खत्म होता जाएगा, और इंशाल्लाह उसके बाद दोबारा जख्म कभी नहीं होगा। वो जो दुई सांप का जहर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये चीज़ थी जो मैंने आपको बता दिया, ये इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। ये मेरे तजर्बाशुदा चीज़ है, मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ तजर्बाशुदा होती हैं, इस्तेमाल करें और सब असल के फ़ायदा हासिल करें। दूसरा बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत सारा दिया। अब दोस्तों प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका है। अब 2 बातें मैं करूँगा, बहुत ज़रूरी, बहुत ही सुननी है। जिन लोगों ने होटल में कमरे के लिए बोला हुआ है वो कौन से होटल में जाएंगे, उसका नाम है रॉयल सिटी होटल। रॉयल सिटी होटल, ऑस्ट्रेलिया चौक, नॉर्थ रेलवे स्टेशन। आप लोग वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पर आप लोगों के कमरे बुक हैं। तो रॉयल सिटी होटल, ऑस्ट्रेलिया चौक, नॉर्थ रेलवे स्टेशन, आप लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ पे आपके कमरे बुक हैं, बिजली लगे हुए हैं, वहाँ पे जाके आराम करें। सुबह का नाश्ता, दूसरी बात जो है वो सुबह के नाश्ते की है। जो लोग मेहमान हैं जो रात को होटल में ठहरेंगे उनके लिए नाश्ते का इंतजाम सुबह यहाँ पे होगा। सुबह 7 साढ़े 7 बजे यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पे नाश्ता शुरू होगा, नाश्ता मिलेगा। जो लोग मकामी हैं उनके लिए नाश्ते का इंतजाम नहीं, जो लोग मेहमान हैं दूर दराज से आए हुए हैं उनके लिए नाश्ते का इंतजाम यहाँ पे होगा। तो 9 बजे से पहले नाश्ता खत्म हो जाएगा। सुबह 9 बजे हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि सुबह टाइम से 9 बजे पहुँच। जो नाश्ता करने वाले हैं वो पहले पहुँचेंगे, ठीक है जी। इस साथ ही अल्लाह हाफिज़, आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। आप सब लोग होटल में जाएँ और आराम करें। जी, सब दोस्तों का नहायत मशकूर